नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। सिद्ध कीजिए कि प्रमेय है त्रिभुज के, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह अध्याय 6 में आपको मिलेगा, जो आखिरी प्रश्नावली है उसमें दिया हुआ है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये हमको प्रश्न है, ठीक है। इसको सबसे पहले करना क्या है, उत्पत्ति या जैसा भी है दिया है, हमको दिया है एक त्रिभुज एबीसी दिया है, एक त्रिभुज एबीसी, ऐसा चिन्ह बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी है। कहाँ है त्रिभुज एबीसी भैया? ये है, या पी क्यू आर ले सकते हो या एबीसी ले सकते हो। हमने क्या ले लिया? एबीसी ले लिया, ए बी और ये सी है, ठीक है। जिसमें कोण क्या है? एक, कोण दो, कोण तीन है। ऐसा मतलब नहीं एक अंश दो अंश तीन अंश, बस उसके नाम दे दिए हमने। कोण एक, कोण दो और कोण तीन है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण एक, कोण दो व कोण तीन है। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको यहाँ चित्र भी बना देंगे आप लोग, फिर आपको लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये वाली लाइन पूरी छाप देना है आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अब ये सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों क्या होता है? 180 अंश होता है। मतलब इसको क्या मतलब है? तीनों कोण कौन से हो गए? कोण एक धन, दूसरा कोण कौन सा है? कोण दो धन, कोण तीन बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। ऐसा नहीं जोड़ देना कि एक दो और एक तीन और तीन तीन छः, ऐसा नहीं जोड़ना है। मतलब ये है कि ये पूरा कोण, ठीक। अब आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी? रचना। रचना में आपको ये करना है, यहाँ पे देखो बीसी भुजा है, बिंदु है, तो ये ध्यान करना है कि बीसी के समांतर और बिंदु ए से जाती हुई एक रेखा अपन को एक्स वाई खींचना है। यहां लिखना पड़ेगा आपको बिंदु ए से गुजरने वाली। बस इतनी ही सी ट्रिक है। बाकी जो अभी आपने पढ़ा 6.2 पुराने वीडियो में, वो आपको उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक अंतरंगिता कोण का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए से गुजरने वाली एक कंडीशन, कहाँ से जाएगी एक्स वाई रेखा? ए बिंदु से जाएगी, और बीसी के या सीबी भुजा के समांतर एवं व बीसी भुजा के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींची। ये आपको क्या करना पड़ेगा? रचना करनी पड़ेगी। सिद्ध करने के लिए आप किसी भी प्रकार का थोड़ा सा ये सब कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कोण बना, इसको मान लीजिए कोण इस तरफ बना है, हम मान लेते हैं 4 और इस वाले कोण को मान लेते हैं 5, ठीक है। मान सकते हैं, जिससे कि ये रचना में लिख दीजिए आप, जिससे कि कोण 4 व 5 बने या उनका निर्माण हुआ, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है। अब आपको देखो आगे क्या करना है। तो हम लोग देखते हैं कि चित्रानुसार, चित्र में जो जैसा कि दिया है वैसा लिखेंगे चित्रानुसार। कौन से चित्र के अनुसार? जो भी अभी आपने बनाया एक्स ए वाई बी सी, यहाँ पे कोण 1 2 3 4 और 5 है। अब इसमें क्या है देखिए, एक्स ए वाई, चूंकि लिखना पड़ेगा एक्स ए वाई क्या है?
एक रेखा है। आप बात कभी भी ऐसी करो या गणित में हो या व्यवहार में कि एक तर्क सम्मत हो। एक रेखा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है एक रेखा है, तो क्या होगा, रेखा है तो होगा ये कोण 4, कोण 1, कोण 5, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ऐसा लिख दीजिए कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5, ये कितना होगा 180। इसको समीकरण बना लीजिए आप 1। ठीक है, अब हमने खींचा है एक्स वाई समांतर है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और चूंकि एक्स वाई किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है। ठीक है, और AC भी एक तिर्यक छेदी रेखा है और AB भी एक तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक, अब इसको ऐसा लिखेंगे एक्स वाई समांतर है 20 के तथा, अभी ऐसा समझो AB एक तिर्यक छेदी रेखा। थोड़ा सा इसको हल्का सा आगे बढ़ा लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देख रहे तिर्यक छेदी रेखा, अब आपको दिखने लगे होगी अच्छे से, है ना। तथा AB पहले लिखते हैं अपन, AB एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो क्या होगा भाई, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। अब देखो ये कोण जो 5 है, इसका एकांतर अंतः कोण कौन सा है, 2 है। इस तरफ का नहीं, अपोजिट विपरीत साइड का अंतः कोण, एकांतर कोण, यानी कोण 5 बराबर होगा किसके, कोण 2 के। अतः चूंकि ऐसा ऐसा है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए ऐसा, ऐसा नहीं। 5 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 2। ये कहाँ से लिख लिए भैया आपने, ये लिख लिए आपने एकांतर अंतः कोण के गुणधर्म से लिख लिए। अभी हम लोग पढ़ के आए 6.2 प्रश्नावली में, एकांतर अंतः कोण से। ठीक, एक बात, ये समीकरण हमारा हो गया 2। फिर इसी तरह से एक बार और, चूंकि, या इसको ऐसा लिख सकते हो पुनः, चूंकि एक्स वाई समांतर है किसके, बीसी के, तथा अब इस बार कौन सी रेखा ले लीजिए, ये वाली रेखा ले लीजिए। मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, AC रेखा ले लीजिए। AC एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो क्या होगा, अतः होगा ये कि ये वाला कोण 4 और कोण 3 दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्यों, एकांतर अंतः कोण के गुणधर्म से। कोण 3 बराबर कोण, इसको समीकरण आप बना लीजिए 3। और क्यों लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में आपको, ये कैसे कोण है, ये है आपके एकांतर अंतः कोण। ठीक है, बस अब इतना आपने कर लिया तो आपका काम हो गया आधे से ज्यादा। हाँ देखिए, अब हमको क्या मिल गया, कोण 5 बराबर कोण 2 मिल गया और कोण 4 बराबर कोण 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारा सवाल हल हो गया है। हम ये करेंगे समीकरण 2, ये है समीकरण 2, और समीकरण 3 से किस किस का मान, कोण 4 और कोण 5 का मान कहाँ पे रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कौन से कोण है, कोण 4 और कोण 5। कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको क्या मिल जाएगा, देखिए भाई, समीकरण 1 ये 4 की जगह आप क्या रख लीजिए, 3 रख लीजिए। ठीक है, समीकरण कोण 1 है, 4 की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। क्यों, क्योंकि जो 4 है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। कोण 1 है, जस का तस उतार लिया। और कोण 5 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। और बराबर क्या है इसका दायां पक्ष, 180। देखो यही सिद्ध हो गया ना, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर क्या था, 180। यही तो सिद्ध करना था हमको। इसे बढ़िया से ब्रैकेट लगाइए और लिख दीजिए इति सिद्धम,
यह सिद्ध हो गया। बस हो गया, इतना सा सवाल था। अब देखिए एक ये प्रमेय आता है, दूसरा प्रमेय है, अगला प्रमेय है, ये भी महत्वपूर्ण है। किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब हम एक फिर से त्रिभुज ले लेते हैं अपना वही वाला त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी। ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3, और ये हो गया बहिष्कोण, इसका कोण 4। इसको मान लो डी तक बढ़ाया गया है। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखो अब दिया क्या क्या पहले ये सबसे पहले लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया भाई, एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी है, ठीक है, इसके कोण 1 2 3 है, ठीक है, ये भी है, तो क्लियर त्रिभुज 3 कोण होंगे, है ना। और क्या किया गया है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी तक, किसी बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, जिससे कि किस कोण का निर्माण होता है, होता है, ठीक है। तब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो कोण 4 है, जो दूरस्थ जो बहिष्कोण बना है, इसी को बोलते हैं बहिष्कोण, तो ये वाला कोण में इन दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। कोण 4 बराबर होगा कोण 1 धन कोण 3 के, ये है, ठीक है। रचना कुछ करनी नहीं है, बनी बनाया है सब कुछ, तब इसको केवल हम हल कर लेते हैं या उपपत्ति लिख लेते हैं। अब देखो चूंकि त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हम क्या जानते हैं, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इसका मतलब ये है कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 100। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। अब यहाँ देखिए CBD एक रेखा है, क्या है, चूंकि यहाँ से लेंगे, चूंकि CBD या BCD एक रेखा है, अतः कोण 2 धन कोण 4, देखो इस यहीं पे जो कोण बन रहा है, 3 नहीं लेना, 3 तो अलग हो गया, यहीं पर एक रेखा कोण बन रहा है, कोण 2 धन कोण 4 बराबर क्या है, 180 अंश। ये कहाँ से, सरल रेखा का कोण है ना, सरल रेखा कोण है। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखो इनके दाएं पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि इनके दाएं पक्ष जो बराबर 180 180, तो इसका बायां पक्ष क्या है, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर दाएं, इसका क्या है दाएं पक्ष, ये दाएं पक्ष में है कोण 2 धन कोण 4। अब कोण 2 क्या है, कॉमन है, कट गया, अब बचा क्या, कोण 1 धन कोण 3, और इधर बचा कितना, कोण 4। यही तो सिद्ध करना था हमको कि कोण 4 जो होगा 1 और 3 के बराबर होगा। इस तरह से ये हल हो गया है। अब इसकी प्रश्नावली के सवाल जो है अगले वीडियो में देख लेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा।